प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक एक अध्याय जिसमें लिखा है जिसका टाइटल है यीशु का जन्म। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आज हम पढ़ेंगे कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ और उसकी माता और यूसुफ जो उसका पिता था उन पर क्या बीती। तो आज हम कुछ अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह की बातों को गहराई से जानेंगे कि उनका जन्म किस प्रकार से हुआ और वे किस तरह पले बढ़े गए। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो हर एक विश्वासी के पास पहुँचे, हर एक भाई बहनों के पास पहुँचे, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जाने और वो अपने मन को फिराएं और सत्य पे चलने के लायक बने। तो चलते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ। तो यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो मेरे दोस्तों, यीशु मसीह का जन्म कुछ इस प्रकार से हुआ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मतलब कि उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह गर्भवती पाई गई। जब वो, आप लोग ज़रा सोचिए, यीशु मसीह जी मतलब बचपन से ही जब पेट में ही थे तभी से उन पर मतलब किस मतलब लोग गलत तरह के इल्ज़ाम लगाए होंगे कि ये किस तरह का पुत्र है जो बिना मतलब क्या बोलते हैं कि बिना इकट्ठा हुए एक पुरुष के ही ये मतलब पैदा हो रहा है। पर शायद उन्हें ये नहीं मालूम था कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो रहे हैं। क्योंकि अगर जब वो बताते भी होंगी किसी को कि मैं पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई हूँ तो बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि ये अपने आप को छिपाने के लिए, अपने पाप को छिपाने के लिए ऐसी बोल रही है ये स्त्री। तो यीशु मसीह और उसकी माता मतलब यूसुफ को मतलब लोग क्या क्या धिक्कार होंगे, क्या क्या कैसी कैसी बातें किए होंगे। सो मैं आज इन सारे ये शब्दों को इस वीडियो में वर्णन करूंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, और आगे लिखता है परमेश्वर का दास, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो यूसुफ था सचमुच अगर कोई भी पुरुष है ऐसा ही करेगा। क्योंकि अगर शादी होने से पहले, मंगनी होने से पहले, शादी की बात तो छोड़ो, मंगनी होने से पहले ही कोई स्त्री गर्भवती हो जाए तो जाहिर सी बात है कोई भी पति उसको छोड़ ही देगा। तो ऐसा ही कुछ विचार यूसुफ के मन में आया क्योंकि वह धर्मी व्यक्ति था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। तो उसने सोचा मैं इसको मतलब इस स्त्री को क्यों मतलब बदनाम करूं और मैं इसको चुपके से मैं उसको मना कर दूंगा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वह इन सब बातों के सोच में ही था। आगे परमेश्वर के मतलब दास कहता है कि जब वह इन सब बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से। यहाँ पर जो यूसुफ है यानी कि दाऊद के ख़ानदान का है, उसके स्वप्न में प्रभु का एक स्वर्गदूत आकर कहता है कि हे यूसुफ मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वह पवित्र आत्मा की ओर से। हाँ, तो यूसुफ को तो पता चल गया, बट जो अगर यूसुफ किसी को बताता हो क्या वो लोग विश्वास करते होंगे? नहीं विश्वास करते। जब अब तक कोई विश्वास नहीं करता तो पहले कैसे विश्वास कर लेता। सचमुच परमेश्वर सचमुच जो महान है, जिसने पृथ्वी और आकाश को बनाया, जो अपने पिता का पुत्र होकर राजकुमार होकर इस धरती पाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उस पर अभी भी बहुत से लोग हैं जो विश्वास नहीं करते, उसके लोगों को सताते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु दास बताता है कि वह पुत्र जनेगी, स्वर्गदूत बताता है इस वचन में कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि
वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ पर स्वर्गदूत यीशु को स्वप्न में बता रहा है कि जब वो पैदा होगा तो अपने पत्नी को अपने यहाँ से मत डर, और वो उसका नाम तो रखना यीशु, और अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ऐसा स्वर्गदूत यीशु को स्वप्न में कह रहा है। आगे यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। यानी कि जो अब पहले से भविष्यवाणियाँ होती थी, यानी कि आदम के दिनों ही से भविष्यवाणियाँ होती चली आ रही थी कि एक आएगा, वो अपने लोगों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। वो भविष्यवाणी पूरी हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। ये यीशु मसीह का पैदा होने की भविष्यवाणी आज से नहीं, पुराने बाइबल जो है हमारा, आप आदम से लेकर पूरा दाऊद तक, मलाकी तक, जब हम उत्पत्ति से पढ़ते हैं बाइबल को मलाकी तक, उसमें तक कुल यहाँ तक का प्रभु का भविष्यवाणी किया जा रहा था कि एक प्रभु का बेटा आएगा और वह अपने लोगों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। कुछ इस प्रकार की भविष्यवाणियाँ होती थी। तो आगे बताता है परमेश्वर का, तब यीशु नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा जब पैदा हो गया तब। तो कुछ इस प्रकार से यीशु मसीह का जन्म हुआ। आप लोग जरा गहराई में जाकर सोचिए कि जब उसकी माता गर्भवती हुई तो लोग उस पर क्या क्या लांछन लगाए होंगे, कलंक लगाए होंगे कि ये कैसी औरत है, ये गर्भवती हुई है, पहले से बिना शादी हुए ही। लोग क्या क्या उस पर कलंक लगाए होंगे, लोग क्या क्या धिक्कारे होंगे, क्या क्या गालियाँ दे होंगे। उसकी मरियम की इज्जत तक ना होती होगी, उसका निकलना पहाड़ हो गया होगा। और यीशु को लोग कितना बोले होंगे कि तूने ये गर्भवती स्त्री से शादी किया है, कैसा कर सकता है तू। जो जिसने विश्वास नहीं किया, यीशु के घर वाले और उसके मरियम घर वाले जानते थे, यीशु जानते थे, पर अगर वो किसी को बताते भी होंगे कि नहीं, हम पवित्र आत्मा की ओर से मेरी पत्नी गर्भवती हुई है, मरियम बताती होगी कि मैं पवित्र आत्मा की तरफ से ही ओर से ही गर्भवती हुई हूँ, तो लोग कौन उन पर विश्वास करता होगा। जब अब तक कोई जल्दी विश्वास नहीं करता प्रभु यीशु मसीह पर, लेकिन अब तक लोग सताते हैं, तो पहले कौन विश्वास किया होगा। मैं यही सोचता हूँ कि यूसुफ और मरियम की ज़िंदगी कैसी बीती होगी, उनका घर से निकलना ही पहाड़ हो चुका होगा। तो यीशु मसीह पेट में से ही दुख उठाते उठाते जवानी तक मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन आज वही सब का भगवान है, वही पुत्र है परमेश्वर का, और हमारा उद्धार करता है, जो हमारे पापों गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हम उसको नमन करते हैं और उसकी सामने अपने चरणों को झुकाते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, पवित्र पिता है, जिसने हमारे पापों गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। और कुछ इस प्रकार हुआ था यीशु मसीह का जन्म। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप सबको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। आप लोग जाने होंगे, समझे होंगे कि यीशु मसीह किस प्रकार से जन्मा, और वो बचपन जब पेट में ही से दुख उठाता हुआ हमारे लिए जवानी तक मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में जाकर पिता के दाहिनी तरफ सिंहासन पर बैठ गया। दोस्तों, इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने से आपके जीवन में आशीष आने पाए, और परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे इस वचन के सुने जाने से। और इस वीडियो में आप लोगों से विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि यीशु मसीह जन्म कुछ इस प्रकार से हुआ था। और आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर ही वही है जो जीवित खुदा है, वही आपको आपका जीवन संवार सकता है, आपको जीवन बचा सकता है, आपको घराने का बचा सकता है। आपको अगर आप जीते जी परमेश्वर को मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो आप नरक में जाने से बच जाएंगे। सचमुच परमेश्वर ही होगा, खुदा ही है।
उसी की मानो, आपका उद्धार होगा। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आपके घराने को आशीष दे। मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सबके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।